बॉयकॉट इसलिए करना चाहिए था क्योंकि अगर आपने मुंह से कह दिया है, अगर चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे, तो फिर उसके ऊपर कोई और राय नहीं बनती है। हाँ, मैनेजर ये बात करते, कप्तान ये बात करते, आपने बड़ी सॉलिड बात पे स्टैंड लिया ना। जैसे इमरान सोहेल साहब, मैं पहले भी ये बात की, तब आप यहाँ पे नहीं थे, पता नहीं आप क्यों इतनी लेट आते हैं। हाँ जी। जो खबरें पाकिस्तान मीडिया की तरफ से मिल रही थी, हो गया फैसला, जीत गए, हमारा नैरेटिव की जीत हो गई, हम ये कहना चाह रहे थे, वो हो गया। सबर करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बात पे तो खड़े होना, बाइकआउट किया तो बाइकआउट का जो है फिर बाइकआउट करने वाली हमारे पाकिस्तानियों को कुछ कोई समझ रहे नहीं है यार। भाई हमारी आईसीसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा यार आप लोगों ने नहीं खेला ना खेलो, ये इज्जत है हमारी यार। जब हमारी इज्जत ही नहीं है तो यार हमें मैच क्यों, हमारी टीम क्यों बनाई गई है भाई। हमारा मोहसिन नकवी जोन साहब भाई हमारा पीसीबी का चेयरमैन है और हमारा वजीर दाखिला भी है यार। आप लोगों से इतनी निहायत अफसोस है यार, आपसे एक छोटी सी बात नहीं मनवाई गई यार, लानत है यार फिर हमारे पे यार। जो थूका हुआ है पूरी टीम क्रिकेट बोर्ड मिलके साथ में एकदम भाइयों की तरह जो है वो चाटेंगे, सब मिलके चाटेंगे। हम बगैर खेले जीत जाते हैं, बस आपका यही था, मैदान में आप आ जाए। देखिए अब इनको इस स्टोरी के बाद ना, इस विन के बाद जो हमारी हुई एक दफा फिर हो गई, एक दफा फिर विन हो गई हमारी। अब इनको एक चीज मैं सीरियस बता रहा हूं, अब इनको एक चीज समझ जानी चाहिए कि यार ये जो चेयरमैन है ना क्रिकेट बोर्ड का, इसके साथ इस किस्म की हरकतें मत करो, नहीं करनी, क्योंकि ये दूसरी तीसरी दफा हो चुका है। तगड़ा वो अड़ जाते हैं, जो मर्जी करना करो, जो मर्जी करना करो, देखी जाए क्या होता है। तो अब इनको थोड़ा सा ब्रेक लगानी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये जब जाएंगे तो उसके बाद अगला जो आएगा फिर उस पर जरा थोड़ा हार्ड आने की कोशिश करेंगे, जिस तरह पहले होता रहा, तो चेक होते रहे सब, उनकी बातों में कहीं ना कहीं आते रहे। तो इस दफा इनको लगता है कि इस सीन के बाद तो नहीं, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया था कि भाई जब रेफरी चेंज नहीं होगा हम अपनी टीम वापस बुला लेंगे। अब हाथ मिलाए नहीं मिलाए अब फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, आधी टॉफी, क्या डिसीजन है यार ये उसी वक्त। सुनो अब क्या होता, ये जब बाइकआउट ना करते, ये कहते कि हमें सिर्फ एक एतराज है, आप हमारे मैच पर इस मैच रेफरी को मत लगाएं, तो सिंपली आईसीसी कहता ओके आपके मैच में नहीं लगेगा। ये क्यों कहा कि हम बाइकआउट कर दें? मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि वी हैव अ ब्रेकिंग ऑन व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग टू डू फ्रॉम नाउ ऑन। क्या पाकिस्तान बॉयकॉट करने जा रहा है या नहीं? सो द ब्रेकिंग इज दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले। यस, और ये हमने यहाँ पर एक वोट भी किया था, तो किसने कहा था खेलेंगे? वो सब नहीं कहा था खेलेंगे, हम सबका यही ओपिनियन था। मुझसे पूछा गया तो मैंने अभी कहा है कि खेलेंगे। हम सबका यही मानना था कि पाकिस्तान खेलेगा। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि दे विल फाइंड अ वे विद अ फेयर पॉइंट कि हाँ पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले। जबकि अगर देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं उसको बॉयकॉट डेफिनेटली करना चाहिए था। I would say कि ये खेलने ना खेलने वाला decision is very debatable. I myself would have said कि they should have boycotted depending upon। पूरा 2 मिनट की हमने स्पीच सुननी है, बताइए क्यों बाइकआउट करना? बाइकआउट इसलिए करना चाहिए नहीं आ रहे, मतलब क्या ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते या फिर ये हारने के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हुआ क्या है? और आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इसके ऊपर मैं आता हूं अभी, क्योंकि तमाम इंडियन लोग भी इस टाइम के ऊपर जो है वो हम पर हंस रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर थूक रहे हैं कि भाई तुम लोग की ये औकात है कि तुम लोग मीडिया पे आके बात भी नहीं कर सकते। हमने तो करके दिखाया ना, हमने पूरे सूर्य कुमार यादव ने पूरा स्टेटमेंट दे दिया। इसके बारे में पाकिस्तान में विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मीडिया पे आकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में बात करे। हकीकत क्या है? क्या पाकिस्तान एक बेकारी कौम है, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है ये सारे के सारे बेकारियों के ऊपर मुश्तमिल है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारे के सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं। मोहसिन नकवी इस वक्त चेयरमैन पीसीबी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसको खालिद खुर्शीद ने पेशाब कहा था, पेशाब की क्या हैसियत आप बताएं? उसकी कोई हैसियत नहीं है। चेयरमैन जो आईसीसी ने बिल्कुल अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है इनका जो क्लेम को रिजेक्ट करके। आप लोग कह रहे हैं कि अब सूर्य कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर बात करते, उसके ऊपर स्टांस लेते। आपने जो है वो अंपायर को जो है रिमूव करने का जो स्टांस ले लिया, अगर इतना ही था तो जब अंपायर ने जो है वो ये इंटरनेशनल टीवी के ऊपर कहा कि भाई आपको सलाम लेने की जरूरत नहीं, तब आप बाइकआउट कर देते। जी बिल्कुल उसी टाइम पे बाइकआउट करना चाहिए था। देखें फैसले वही लोग लेते हैं जो डेमोक्रेटिक होते हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, मतलब हमारे पास फ्रीडम नहीं है, उनको फैसला लेना आता भी है।
वो जानते भी हैं और वो मौके की नज़ाकत से फैसले लेते हैं। और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको पता चलता है, उनको पता होता है किस टाइम पे हमें फैसला लेना चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पता होता है क्रिकेट में मैनर्स क्या है, मैनर्स किसको कहते हैं। ये मोहसिन नकवी को क्या पता है। सर जलील तो हम हो रही है ना, हमारी कौम हो रही है, जो हमारे पाकिस्तानी जहाँ पे भी लोग मौजूद हैं तो वही जलील हो रहे हैं ना। मोहसिन नकवी ने बात करके बात को टॉस के टाइम हैंडशेक नहीं हुआ तो आपको इतना तो समझ आ गया था कि इंडिया की टीम का रवैया आज क्या रहने वाला है आपके साथ। फिर आप जो है वो टॉस के बाद, मैच के बाद खड़े होके ग्राउंड में वेट किस लिए कर रहे थे? यानी कि आपने अपनी इंसल्ट खुद करवाई है। आप ना खड़े होते, जैसे वो एटीट्यूड के साथ चले गए आप भी चले जाते। हालात तो दोनों साइड एक ही जैसे थे ना, जंग तो दोनों की हुई थी। अगर यही होता है, मैं इसको किसी तरह से पाकिस्तान की जीत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये काम तो 10 मिनट का काम था। अगर आपने इसी पे राजी होना था, आपने एक नॉन इशू को पहले इशू बनाया और उसके बाद उसको कहा कि ये देखिए हमने सॉर्ट आउट कर लिया। कह रहा है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो गई कि हमारे मैच में नहीं होगा। ये बेशर्मी डिठाई है हमारी, माजरत के साथ। मैं अगेन कह रहा हूं, नॉन इशू को इशू बनाया गया। इशू इज सूर्या कुमार जातिफ, उसकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, इसमें हमारा हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपका सलमान आगा वो बात करता जो बात सूर्य कुमार यादव ने किया, अब तक क़यामत आ चुकी होती आईसीसी में। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, बता देते हैं आपको कि कैसे डील करते हैं। आपने एक बहुत ही निकम्मे कार्ड खेले और नॉन इशू को इशू बनाया। मॉडल टाउन लाहौर की क्लब की वो सियासत टाइप के अपने वो की चीज़ें की हैं और अब आप कह रहे हैं हमारे आपके मौक़िफ़ की कोई बात नहीं मानी गई है। और अगर आप इसको भी जीत कह रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आईसीसी ने क्या एडमिट करके उसको हटाया मैच। साफ कह दिया था जी कि भाई जब रेफरी चेंज नहीं होगा हम अपनी टीम वापस बुला लेंगे। एक्चुअली अब हाथ मिलाए नहीं मिलाए अब फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वेयर वी हैव। देखिए बात सारी ये है कि पिछले कुछ अरसे से हम मैदान के बाहर तो थोड़े, अंदर तो थोड़े हल्के हैं लेकिन बाहर बहुत भारी है, सख्त किस्म के हो गए हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि अब जो अंदर वाले हैं वो भी थोड़े सख्त हो जाएं और जो अपना बेस्ट है वो दें, ताकि आप वहाँ भी अच्छा करें। और साथ साथ ये है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। मतलब बहुत अफसोस और शर्मनाक बात है अगर दोबारा भी मैच हो और इस तरह की हरकतों के हाथ ना मिलाए जाए, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं बीच में मसला सारा ये कि पाकिस्तान के फॉर्मर बताना चाहूँगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू इमरान साहब, विद ह्यूज रिस्पेक्ट, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली ब्रेकिंग आ चुकी है कि पाकिस्तान ने हाँ कर दी है खेलने पर वापस से, जिस पे हम सुबह बात कर रहे थे कि हम बायकॉट कर देंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आई, बिकॉज उन्होंने सिर्फ उसका हल ये निकाला है कि जो मैच रेफरी जो उस मैच में था अब वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में नहीं होगा या पाकिस्तान के किसी भी मैच में नहीं होगा। मैच रेफरी कौन होंगे पता है? आई डोंट नो कौन होंगे। रिचर्डसन वो वेस्ट शर्मिंदगी है। मुझे नहीं पता कि कितने पाकिस्तानी लोग हैं जो कि इस चीज के ऊपर शर्मिंदगी भी दिखाएंगे या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन मेरी नजर में ये हमारे लिए एक बहुत ही जलालत का मुकाम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना मतलब कुछ करने दिया जा रहा है, ना जीतने दिया जा रहा है, ना बोलने दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इंडिया की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंडिया वाले पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा शदीद हंस रहे हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं हमारे सामने खड़े होने की, ये हमारे सामने कैसे खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा ऑफिशियल। हालांकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो मीडिया पे आकर क्लियर कट तौर के ऊपर इंडिया को जवाब दे। लेकिन हमें पता है कि हमारे यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती, या इंग्लिश आती भी हो तो इतनी टूटी फूटी आती है कि आधे घंटे के 2 लफ्ज को आधे घंटे में बोल देते हैं, या मोमेंटम नहीं मिल रहा, या फिर डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान को इंग्लिश नहीं आती। मतलब वो सीन आप लोग समझ सकते हो। मैच खेलेगी और कोई बाइकआउट नहीं होगा। जलालत का जो है वो प्रोग्राम फुली भरपूर जारी है। हिस्ट्री में ऐसा कभी एशिया कप नहीं देखा कि जहाँ पे जो है वो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल भारत ने ना पाकिस्तान को एशिया कप में एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान को हराया और बुरी तरीके से हराया जिससे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। और जो मैच ख़त्म होने के बाद जो ड्रामा देखने को मिला वो पूरे पाकिस्तान को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम से हैंडशेक नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, उस पर बवाल खड़ा हो गया। और बाद में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसने एशिया कप का बायकॉट करते हुए आईसीसी को एक कंप्लेंट किया, कोई एक रेफरी है उसके खिलाफ कंप्लेंट किया है कि वो भारत को फेवर कर रहा है। तो दोस्तों बहुत ड्रामा देखने को मिल रहा है एशिया कप में, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम जीती है उससे पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकल गया है, पूरी तरह से बौखलाई हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है।
लेकिन जिस तरीके से भारतीय बॉलिंग, भारतीय बल्लेबाजी ने कमाल किया है ना, तो पाकिस्तान को बौना बना दिया, उनके क्रिकेट को बौना बना दिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर हैं वो टीवी चैनलों पे बैठ के बोल रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये तो होना ही था। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को एक तमाचा है, उनको याद करवाना था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।